हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो खाने पीने से जुड़ी है। आप सबको तो रोज़ खाने की चिंता होती है ना? पर आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमारे खाने की तरीखी सफ़र को समझाता है। तो सोचिए ज़रा, जब इंसान को सबसे पहले खाना पकाना आया होगा तो क्या हुआ होगा? क्या हमेशा से हम स्टोव पे रोटियां सेकते थे? बिल्कुल नहीं। हमारे पुराने ज़माने के लोग जंगलों से निकलकर मैदानों में रहने लगे तो उनका खाना कैसा रहा होगा? बिल्कुल सीधा साधा, बेस्वाद और कच्चा। हमारा सफ़र शुरू होता है हज़ारों साल पहले, जब हमारे पुरखे पेड़ों से ज़मीन पर उतर रहे थे और सोच रहे थे आज क्या खाएंगे। बहुत साल पहले, कोई 30 लाख साल पहले, हमारे लोग पेड़ों से उतरकर अफ्रीका के मैदानों में आ गए। वहाँ उन्होंने तरह तरह के पौधे और जानवर देखे, पर खाना तो बस कच्चा पच्चा, खाने में भी बहुत वक्त लगता था। उन दिनों इंसान सब्जियों, झाड़ियों और छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेता था। एक दिन का खाना 6 घंटे तक चबाना पड़ता था, सिर्फ अपनी भूख को शांत करने के लिए। एक दिन आसमान से बिजली चमकी और पेड़ जल गए। डर तो सबको लगा होगा, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत वाले थे, उन्होंने देखा कि जो चीजें जल गई थीं, वो ज्यादा स्वादिष्ट और आसानी से चबाई जा सकती थी। और तब आग से हमारा प्यार शुरू हुआ। उन्होंने आग की ताकत को खोज निकाला। जरा सोचिए, जब पहली बार किसी ने आग पर खाना बनाया होगा तो कितना मजा आया होगा ना। खाना ना सिर्फ टेस्टी बना, बल्कि पचाना भी आसान हो गया। आग ने तो हमारे लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। आग ने हमारा जीवन ही बदल दिया। जब इंसान ने आग का इस्तेमाल करना सीखा तो सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हमारी अक्ल भी बरच गई। जिस एनर्जी को हम पहले डाइजेस्ट करने में खर्च करते थे, अब उससे दिमाग बढ़ने लगा। सोचो, हमारे हाथों में आग का कंट्रोल आया और हमने कुकिंग की तकनीक को अपनाया, और फिर एक नई इंसानियत का जन्म हुआ जो आज हम सब हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कहानी तो पुरानी है, हमसे इसका क्या लेना देना। तो चलिए अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हमारे यहाँ भी आग कितनी अहमियत रखती है। घर में चूल्हा जलता है तो घर में खुशियाँ आती हैं। हमारी दाल, रोटी, सब्जी सब तो आग पर ही पकती है और प्यार से बनती है। अगर हम इतिहास में देखें तो हड़प्पा सभ्यता में भी लोग अनाज उगाते थे और उसे पकाते थे। हमारे वेदों में तो अग्नि को देवता ही माना गया है। ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं है, बल्कि भारत की मिट्टी भी इसी सफर का हिस्सा है। हमारे इंडिया में भी आग का अपना मुख्य रोल रहा है। चूल्हे पर रोटियां सेकना, तंदूर में नान बनाना या फिर अंगीठियों पे दाल तड़का लगाना, ये सारी परंपराएं कहीं ना कहीं उन पुरानी यादों को जिंदा रखती हैं। और आप सभी ने तो देखा होगा, हमारे गांव में आज भी कितने लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, है ना? देखिए, आज हम फ्रिज से स्नैक्स निकालते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, लेकिन ये सफ़र वैसा ही है जैसे हमारे पुरखों ने आग को अपनाया था। और आज भी जब हम अपने बच्चों के लिए तंदूरी नान या रोटी बनाते हैं, हम अपनी रूट्स से जुड़े हुए हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये एक जज्बा है, अपनों से जुड़ने का एक तरीका है। और कुकिंग ने हमेशा से हमें और हमारी इंसानियत को नए मोड़ दिए हैं। तो आज से जब भी आप चूल्हा जलाएं या स्टोव पर रोटी सेकें, ये ज़रूर याद रखें कि आग और इंसान का रिश्ता हज़ारों सालों पुराना एक संस्कार है, एक परंपरा है जो हम पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम फटाफट बने खाने और पैकेट वाले खाने पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे दादी नानी के ज़माने में खाना कितना शुद्ध और ताज़ा होता था। वो सब्जियाँ, दालें, मसाले जो हमारे सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। हमारी भारतीय रसोई में जितनी विविधता है, उतनी शायद ही कहीं और हो। दक्षिण के इडली डोसा से लेकर उत्तर के पराठे तक, पूर्व के मोमोज से लेकर पश्चिम के ढोकले तक, हर खाने में एक कहानी छुपी है। तो क्यों ना हम अपने खाने में फिर से वही प्यार और परंपरा को जोड़ें। ताज़ी सब्जियाँ, घर के बने मसाले और अपने हाथों का स्वाद। आग ने हमें सिर्फ जीने का तरीका नहीं दिया, बल्कि सोचने का भी एक नया जरिया दिया। आपका अपना खाना अपना रिश्ता है आपकी तहजीब से। इस कहानी का हिस्सा बने और अपनी रसोई को सिर्फ एक काम ना समझें। आखिरकार खाना तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल जोड़ने के लिए भी होता है ना। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगली बार जब आप रसोई में जाएं, तो याद रखें कि आप सिर्फ खाना नहीं पका रही हैं, बल्कि एक इतिहास को जिंदा रख रही हैं। अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा प्यार से खाना बनाते रहें। मिलते हैं अगली बार।